नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। दुर्गा पूजा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने किया गाइडलाइन जारी, पंडालों में लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरा, डीजे बजाने पर रोक। पोटका स्थित हाता के समीप सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी। सीताराम डेरा में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, दोनों पक्ष से 7 लोग घायल। और पैगंबर साहब के जन्मदिन के मौके पर निकलने वाले धार्मिक जुलूस के मद्देनजर जिला प्रशासन एवं मुस्लिम संगठन के धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक आयोजित। खबरें अब विस्तार से। साक्षी स्थित रविंद्र भवन प्रांगण में केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की बैठक आयोजित की गई। साक्षी स्थित रविंद्र भवन प्रांगण में केंद्रीय दुर्गा पूजा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीसी, एसएसपी, जिले के वरीय पदाधिकारी समेत शांति समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में साफ सफाई, पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, डीजे बजाने पर रोक समेत अन्य गाइडलाइन जारी किया गया। 2 काम आप लोग सिर्फ कर दीजिए, बाकी काम हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। समय से प्रतिमा को उठा दीजिए, फिर आपको एंड टाइम का चिंता नहीं करना होगा। अगर प्रतिमा विसर्जन के लिए सही समय से, जो उस दिन का पूजा पाठ होता है वो करके, अगर सही समय से प्रतिमा जो भी आपका गाड़ी है उस पर लोड होकर के वहाँ से गंतव्य स्थान के लिए निकल जाएगी, डेफिनेटली टाइम से हम लोग विसर्जन कर पाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि विसर्जन के दौरान गाड़ियों का इस्तेमाल एकदम ना करें। मैंने इनफैक्ट लिखा हुआ है कि सिर्फ एक जुलूस का विसर्जन में 1 गाड़ी जिस पे प्रतिमा लोड रहे, उसके अलावा कोई, उसमें भी बस दिखावा के लिए नहीं कि 20 चक्का, 24 चक्का, 18 चक्का करना है। जो प्रतिमा का आपका साइज है उस हिसाब से एक गाड़ी ठीक कर लीजिए। और हमारे तरफ से जितने भी मेजर सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहाँ पे पूजा पंडाल लगते हैं, शहर के क्राउडेड एरियाज है जहाँ से विसर्जन होगा, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, पेरी अर्बन क्षेत्र, कनेक्टिंग एरिया, सारे जगह पे मैजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जाएगी। पोटका थाना अंतर्गत हाता के सामने एक बाइक में बैठे 3 लोग सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र के हाता के सामने एक बाइक में बैठे 3 लोग सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण ये घटना घटी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में विवाद के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़े, दोनों पक्ष में 7 लोग घायल। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत जम्बू अखाड़ा के पास विवाद के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के ओर से जमकर लाठी डंडे बरसे। इस घटना में दोनों पक्ष से कुल 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद दोनों पक्ष शिकायत लेकर सीताराम डेरा थाना पहुंचे। घायलों में एक पक्ष से सरजू किशोर उर्फ बंटी, उसकी पत्नी रूपा चंद्रा, भाई ब्रिज किशोर, नौकरानी सोनी मुखी और पंडित हरेंद्र उपाध्याय शामिल है, जबकि दूसरे पक्ष से सौरभ चौधरी और अमन को चोट आई है। एक पक्ष से सरजू किशोर उर्फ बंटी ने बताया कि शुक्रवार को किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी को लेकर आज उसके घर में शैलेश गुप्ता, गणेश डे, राकेश कोहली, सौरभ चौधरी, रोहित मुखी, कार्तिक डे और अन्य 20 से 25 युवक घर में घुसे और मारपीट करने लगे। इस घटना से उसके घर वालों को चोट आई है। वहीं दूसरे पक्ष के अनुसार ब्रिज किशोर आए दिन सौरभ चौधरी की पत्नी के साथ छेड़खानी करता है। इसी बात को लेकर शुक्रवार को मारपीट भी हुई थी। आज सभी ब्रिज किशोर के घर बातचीत करने गए थे, पर उसके घर वालों ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। सौरभ चौधरी मेरा मित्र है, उसकी वाइफ को बराबर ब्रिज बराबर कहीं ना कहीं छेड़ते रहता था। ब्रिज है ना, जम्बू ब्रिज किशोर बराबर छेड़ते रहता था, जिसके दरमियान वो काफी दिन से मना करता था। लेकिन कल भी वो मना करने गया तो कल उसको 1-2 झाप मार दिया, जबकि उस जगह हम भी थे, हम भी वहाँ पहुंचे तो हम मना भी किए, लेकिन मेरे सामने उसको 1 झाप मारा। तो हम बोले कि भैया गलत कर रहे हैं आप लोग, गलत तरीका से मार रहे हैं, छेड़खानी भी करते हैं आप लोग, मारते भी हैं, ये गलत तरीका है। उसके बाद आज हम लोग 2-4 लोग गए, 10 लोग की समझाने, भैया जो भी गलती होता है ठीक है ना, आप लोग इस तरह से मत क्या कीजिए, आप लोग बार बार छेड़ते भी हैं, मारते भी हैं, किस तरह गुंडा कर दिया। तब तक वो लोग लाठी, डंडा, तलवार और कई मतलब सामान से लैस थे और जाते साथ हथियारों से लैस तलवार, डंडा पूरे घर पर, और उसके बाद उसके तमाम लेडीज, महिलाएं हम लोग पे टूटने लगी, मारने लगी, जिसमें हमारे दो
मित्र हैं सौरभ चौधरी और एक अमन, दोनों का सर फट चुका है, कई चोटें आई हैं और अभी वो लोग एमजीएमएस अपना इलाज करा रहा है। लगभग सभी लोगों को मैं पहचानता हूँ, बाय नेम्ड पहचानता हूँ, शक्ल देखने से भी पहचान जाऊँगा। महिलाओं पर भी हमला किया है। घर के महिलाओं पर भी हमला किया है। कितने लोगों को चोटें आई है? घर में मेरी पत्नी को आया है, नौकरानी को आया है, भाभी को आया, बड़ा भाई को आया है। खाली हाथ आए थे कि कुछ के हथियार थे? डंडा, लाठी, बैट, तलवार के साथ लैस हो गया है। पैगंबर साहब के जन्मदिन के मौके पर निकलने वाले धार्मिक जुलूस को लेकर जिला प्रशासन ने शहर के सभी उलेमाओं एवं मुस्लिम संगठनों के धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक की। दुर्गा पूजा के ठीक बाद पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती है। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग तैयारियों में जुटे हैं। पैगंबर साहब के जन्मदिन के मौके पर निकलने वाले धार्मिक जुलूस को लेकर जिला प्रशासन ने शहर के सभी उलेमाओं एवं मुस्लिम संगठनों के धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक की, जिसमें जिला प्रशासन के अनुरोध पर जुलूस के दौरान डीजे नहीं बजाने का निर्णय लिया गया। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एनके लाल ने बताया कि शहर में गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पैगंबर साहब की जयंती पर निकलने वाले धार्मिक जुलूस में डीजे न बजाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने दुर्गा पूजा एवं पैगंबर साहब की जयंती पर सामाजिक स्तर पर बाइकर्स पर विशेष ध्यान देने की अपील की, ताकि होने वाले घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने शहरवासियों से दोनों पर शांति एवं भाईचारगी के साथ मनाने की अपील की। ये चूँकि अभी दो पर्व हो रहे हैं, दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा का विसर्जन है, उसके अलावा मोहम्मद साहब का जयंती है, तो उसको लेकर के भी हम लोग इस मीटिंग में चर्चा किए, कैसे कैसे कितने बजे से जुलूस निकलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, क्या रूट होगा, इन सब बात की भी चर्चा हुई। और इस संबंध में एक डीजे का इन लोगों ने कहा कि हम लोग डीजे जो जुलूस होगा डीजे नहीं बजाएंगे। अपने इन्होंने पूरा मीटिंग करके सुन्नत सोसाइटी है इनकी, उन सोसाइटी से भी इन लोगों ने राय लिया है और राय लेकर के इन्होंने अपनी बात को रखा कि हम लोग इस तरह से डीजे का उपयोग नहीं करेंगे, माइक का उपयोग करेंगे। दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर सरकारी गाइडलाइनों का हवाला देते हुए इस साल मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे और आतिशबाजी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया। इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आपत्ति जताते हुए शनिवार को जिले के उपायुक्त से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान धार्मिक गीतों पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं है। खास कौम के पर्व त्योहारों के मौके पर ऐसी पाबंदी नहीं लगाई जाती है, मगर हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व दुर्गा पूजा विसर्जन में अगर ऐसी पाबंदियां लगाई जाती है तो कहीं न कहीं सनातन धर्म के साथ अन्याय होगा, जिसका भारतीय जनता युवा मोर्चा पुरजोर विरोध करती है। जमशेदपुर के बोड़ाम प्रखंड में आजसू पार्टी का महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। जमशेदपुर जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के बोड़ाम स्थित आजसू पार्टी के प्रधान कार्यालय परिसर में बोड़ाम प्रखंड का महिला सम्मेलन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री सह आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव मान्य रामचंद्र सहीस जी उपस्थित थे। सम्मेलन में सर्वसहमति से महिला प्रखंड पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें अध्यक्ष सुभद्रा महतो, सचिव रेणुका महतो को बनाया गया। वहीं संगठन को और मजबूत बनाने को लेकर भी चर्चा किया गया। वहीं रामचंद्र सहीस ने कहा कि महिला संगठन को काफी मजबूत बनाया जाएगा। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में जर्जर सड़क समेत कई मुद्दे को लेकर जमकर बरसे। मेरे कार्यकाल में न केवल बोड़ाम पटौंदा बल्कि पूरे जुगसलाई क्षेत्र में सड़क का जाल बिछ किया था, लेकिन ये सच्चाई है कि सड़क बनेगी, सड़क टूटेगी, लेकिन सड़क का मरम्मतीकरण भी होना जरूरी है। वर्तमान के जो विधायक है उसको बोड़ाम पटौंदा जुगसलाई के विकास से कोई मतलब नहीं है। आज आप देख रहे हैं यहाँ के जो सड़क का हालात है, ये बनना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता देख रही है, समय पर इसका भी जनता हिसाब किताब लेंगे। टाटा स्टील द्वारा प्रस्तावित कचरा प्लांट को लेकर रविवार को होने वाली जन सुनवाई के विरोध में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। जमशेदपुर के कोवाली थाना अंतर्गत बेगना डी में टाटा स्टील द्वारा प्रस्तावित कचरा प्लांट को लेकर रविवार को होने वाले जन सुनवाई के विरोध में शनिवार को विस्थापना विरोधी एकता मंच के बैनर तले ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए
रविवार को होने वाली बैठक को खारिज किए जाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि फिर भी जन सुनवाई होती है तो उक्त जन सुनवाई का पुरजोर विरोध किया जाएगा। बता दें कि इससे पूर्व भी खैरबनी में कचरा प्लांट को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया था, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारी साजिश के तहत ग्रामीणों की जमीन को बर्बाद करने में तुले हैं। कचरा प्लांट स्थापित होने से क्षेत्र की उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी और पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाएगा। मंच के संरक्षक कुमार चंद्र मार्डी ने बताया कि किसी कीमत पर जिला प्रशासन और टाटा स्टील की मंशा सफल हो नहीं पाएगी। ये टाटा कंपनी द्वारा पोटका प्रखंड के कोवाली थाना के अंतर्गत बेगनाडी गांव में अवैध रूप से कचरा प्लांट बनाने का प्रस्ताव लिया है। कल उसका जन सुनवाई होने वाला है और वहाँ गांव के लोग उसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। चूँकि गांव में कचरा नहीं फेंकना चाहिए और फेंकने नहीं देंगे। शहर का कचरा शहर में रहे, जो कि जहाँ से कचरा उत्पादन होता है वहीं पर कचरा रहे। इसीलिए वहाँ गांव के लोग इसका विरोध करते हैं। वहाँ कचरा प्लांट नहीं बनेगा और टाटा कंपनी को वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। इसके पहले भी हम लोग खैरबनी में प्रस्ताव लिया था और वहाँ से जबरदस्त वहाँ से आंदोलन हुआ। कई लोगों को केस हुआ, जेल गए और वहाँ से उसको भागना पड़ा। पोटका का और भूमरी गांव में भी प्रस्तावित किया था, वहाँ भी हम लोग जन सुनवाई में उसका पूरा जोरदार ढंग से विरोध किया लोग। और वहाँ से टाटा कंपनी के दलाल और जो भी यहाँ के सरकारी मुजालिम डीसी एडीएम से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सारा लोग उपस्थित था। वहाँ के जनता ने वहाँ से भी भगा दिया और आज कल जो है वहाँ से भी वो भगाना है और भागेगा वहाँ से। वहाँ जमीन नहीं मिलेगा और टाटा कंपनी अपना बैकफुट में चलेगा। और कोवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घर में छापेमारी कर जन वितरण प्रणाली के चावल और गेहूं पकड़े गए। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर में सीओ और बीडीओ ने बीते रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी कर जन वितरण प्रणाली के चावल और गेहूं को पकड़ा। वहीं बीडीओ और सीओ मामले की जांच कर रहे हैं कि यह खदान कहां से आया था। वहीं प्रशासन के लोग आज मामला भी दर्ज कर सकते हैं। पोटका प्रखंड क्षेत्र के माटकू से चिर्रूगोड़ा जाने वाली मुख्य सड़क पर अनियंत्रित होकर एक हाईवा खेत में जा पलटा। जमशेदपुर पोटका प्रखंड क्षेत्र के माटकू में चिर्रूगोड़ा जाने वाले मुख्य सड़क पर अनियंत्रित होकर एक हाईवा खेत में जा पलटा। हाईवा में सफेद पत्थर लदा हुआ था। बताया जा रहा है कि यह रास्ता काफी छोटा है और इसी रास्ते से आना जाना कई गाड़ियां करती है। पोटका प्रखंड के जहातू उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शिक्षकों की काफी कमी होने से बच्चों के भविष्य अंधकार में डूबते नजर आ रहे हैं। वहीं बच्चों के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर बरसे और नाराजगी जाहिर की। वहीं बच्चों के अभिभावक, स्कूल के प्रधान अध्यापक, स्कूल के अध्यक्ष और स्थानीय लोगों ने कहा कि जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे को उच्च शिक्षा कैसे मिल पाएगा। सरकार ने कई तरह के वादे करते हैं शिक्षा को लेकर। वहीं जहातू उत्क्रमित उच्च विद्यालय में कक्षा 1 से 10 तक मात्र 3 शिक्षक है और 431 छात्र है। जो भी बच्चा यहाँ स्कूल में आते हैं सही रूप से शिक्षा इसलिए नहीं मिल पाते हैं कि स्कूल में शिक्षक की कमी है। यहाँ मैट्रिक तो क्लास है और 3 ही शिक्षक है। तो हमारे ग्रामीण की ओर से यहाँ बहुत बार विभाग को भी सूचित किया गया और इसका अभी तो कोई परिणाम नहीं आया और एक भी शिक्षक का यहाँ व्यवस्था नहीं किया है। क्या करें, 3 शिक्षक है, 1 पारा शिक्षक, 2 सरकारी शिक्षक और पढ़ाई होता है केजी से 10 तक यानी 11 क्लास। बैठक में निर्णय लिए थे कि हम लोग का विद्यालय में शिक्षक की बहुत कमी है। यहाँ पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ बच्चा लोग आते हैं, खाना खाते हैं, घर जाते हैं। 2 टीचर हैं, विभाग इतना काम देता है, दोनों टीचर विभाग का काम में और रिपोर्ट देने में बीत जाता है, तो पढ़ाई कहाँ से होगा। उत्क्रमित उत्तर जिला हाई स्कूल पोटका 1 जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है, यहाँ केवल 3 शिक्षक हैं, जिसमें 2 सरकारी और 1 पारा शिक्षक ही कार्यरत है और क्लास चलता है आपको 1 से लेकर 10 तक। स्कूल में वर्तमान 431 स्टूडेंट ऑलरेडी नामांकित हैं और नामांकन जारी है। अब इन परिस्थिति में हम लोग को जो पढ़ाई में बाधित हो रहा है, ये बहुत बड़ा
हम लोग के लिए और सभी अभिभावकों के लिए हानि है। जमशेदपुर के टेल्को मजदूर यूनियन के द्वारा कंपनी के संवेदक बीवीजी के खिलाफ उप श्रमयुक्त को एक मांग पत्र सौंपा था, जिसके आलोक में शनिवार को त्रिपाक्षीय वार्ता हुई। इस संवेदक के अंतर्गत कंपनी में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी कार्यरत है और वर्षों से सफाई का कार्य कंपनी में करते आ रहे हैं, लेकिन विगत लगभग 3 वर्षों से यहां की महिला कर्मियों को महीने में 1 सप्ताह ही ड्यूटी दी जा रही है, जबकि पुरुष कर्मचारियों को पूरा महीना ड्यूटी दिया जा रहा है। ऐसे में महिला कर्मियों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और टेल्को मजदूर यूनियन इन महिला कर्मियों की मांग उप श्रमायुक्त से कर रही है। 17 साल हो गए मेरा ड्यूटी करते, बच्चा मेरा छोटा छोटा था तब से हम ड्यूटी कर रहे हैं। आज बेटा बेटी सब शादी कर रहे हैं, मेरा पति डेथ कर दिया, आज हम अकेले हैं। तो लॉकडाउन में हम लोग को ड्यूटी ठीक मिल रहा था उधर पहले, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन होने के बाद में हम लोग को ड्यूटी बुलाया नहीं रहा, फिर जा के हम लोग बोले सर हम लोग को ड्यूटी बुलाइए, नहीं बुलाएंगे तो फिर बुलाइए, 15 दिन ड्यूटी मिलेगा। हमारा ठीक है सर 15 दिन तो पेट मरेगा। और ड्यूटी जाने के बाद में हम लोग को 3 दिन 6 दिन 8 दिन उससे ज़्यादा ड्यूटी देंगे। कहाँ ड्यूटी करते हैं? हम लोग टाटा मोटर टेल्को क्रांतिरी में। किस ठेकेदार के अंदर में काम करते हैं? पीवीसी। अभी क्या बोल रहा है? अभी तो जब हम लोग गए ऑफिस में 2-3 बार शिवनाथ से बात किए, मिथिलेश सर से बात किए, सब बोलता तुम लोग को जहाँ जाना है। अभी राजू आए थे, राजू सर से भी बात किए कि जहाँ जाना है जाओ तुम लोग, ड्यूटी तो नहीं मिलेगा, करना है तो करो, नहीं तो गेट पास जाओ। मजदूर यूनियन के बैनर तले टेल्को टाटा मोटर्स में बीवीजी साइट में हाउसकीपिंग की काम करती है महिलाएं। इनको 26 दिन की बजाय 5 दिन से लेकर 10 दिन 12 दिन उससे ज़्यादा हो नहीं रहा देते, और 26 दिन का काम 10 दिन में कराया जाता है। बातें हैं ठेकेदार कह नहीं रहा, लेकिन जो है 26 दिन का काम 10 दिन में ही करा के उसको काम खत्म कर दे। उसी को लेके हम लोग उप समिति कार्यालय में आके आज बातचीत हुई, उनका कहा गया कि रोटेशन के द्वारा काम दिया जाए, फिर भी उस पर एग्री नहीं हुआ है। हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के लिए आगे रणनीति बनेंगे। इधर ग्रामीण शिक्षा एवं साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शनिवार को जमशेदपुर के बाराद्वार स्थित पीपुल्स एकेडमी में जिला परिषद के अधीन आने वाले सभी पंचायतों की मुखिया के साथ एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शिक्षा एवं साक्षरता में जन भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो यह बताया गया। इसकी जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक श्रीमती निर्मला कुमारी ने बताया कि इस बैठक के जरिए जिले के सभी मुखियाओं से कक्षा 1 से लेकर 7वीं तक के बच्चों को स्कूल भेजने और उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से नियमित रूप से स्कूल की मॉनिटरिंग करने, मिड डे मील सहित अन्य योजनाओं की संपूर्ण जानकारी रखने एवं नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट तैयार करने की अपील की गई, ताकि ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाई जा सके। इस दौरान जिले के सभी पंचायतों के मुखिया मौजूद रहे। सभी ने ग्रामीण शिक्षा एवं साक्षरता को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर अपने अपने सुझाव दिए। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से हम लोगों को ये सुझाव था कि हम लोग पंचायती चुनाव के बाद माननीय मुखिया का सम्मेलन करें, उनसे संवाद करें। शिक्षा विभाग में प्राथमिक से लेकर के 1 to 8 ये जिला पंचायत के अंदर में पड़ता है, तो प्राथमिक विद्यालयों का विकास, उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन, शिक्षकों की कमी, शिक्षकों ने कैसा पढ़ाया, एजुकेशन क्वालिटी और वो तमाम वो सुविधाएं, जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, पोशाक वितरण है, MDM है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण है, छात्रवृत्ति है, तो इन सब की जानकारी माननीय मुखिया के साथ साझा करना और उनके का हस्तक्षेप में नहीं कहूँगी, उनका सामुदायिक भागीदारी स्कूलों में हो, SMC की बैठकों में आए और प्रत्येक शनिवार को हमारे कार्यक्रम होते हैं विद्यालयों में। कहने का मतलब है कि विद्यालय के सर्वांगीण विकास में माननीय मुखिया जी का ये भागीदारी हो और वह विद्यालय के हित के बारे में सोचे, छात्र के हित के बारे में सोचे और गांव का एक एक बच्चा स्कूल से जुड़े, ताकि हमारे साक्षरता दर भी बढ़े और गाँव का कोई भी बच्चा बिना पढ़ा लिखा नहीं हो। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। इस दुनिया में कुछ इंसान का प्रॉपर्टी खो जाता है, कुछ इंसान का पैसे भी खो जाते हैं। मेरे जीवन से कुछ समय खो गया है। माई नेम इज राजा।
It's my order. सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नए कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा जो उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धतकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर झारखंड विधानसभा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस सभागार में की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य, बिजली, भवन और खनन विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा की गई। बैठक में दोनों ही विधायकों ने विभाग के प्रतिनिधियों के साथ हर मुद्दों पर चर्चा की। विधानसभा समिति के समक्ष विभाग के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्या और इस समस्या का निदान कैसे हो इस पर भी चर्चा की। विभाग के अधिकारियों ने अपना अपना पाक समिति के समक्ष रखा है। विधानसभा समिति की ओर से भी उनकी समस्याओं का समाधान और विकास कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के समक्ष उनकी बातों को रखने का आश्वासन दिया। समिति सदस्यों ने बताया कि क्षेत्र में किस तरह से हर क्षेत्र का विकास हो इस पर सरकार का ध्यान आकृति करवाया जाएगा। साथ ही जिन विभागों का कार्य रुका हुआ है उसे जल्द शुरू करवाने को लेकर राज्य सरकार से अनुरोध किया जाएगा। जमशेदपुर के साक्षी आम बागान से लेकर शहीद चौक मुख्य सड़क पर जमशेदपुर अक्षेत्र विभाग ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।
बता दें कि इस मुख्य सड़क के पास बड़े बड़े शॉपिंग मॉल व कॉम्प्लेक्स है, जिनके समक्ष जमशेदपुर अक्षेस ने पार्किंग स्थल का निर्माण किया है और पार्किंग की व्यवस्था का देख रेख संवेदक के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ अवैध रूप से वाहनों के पार्किंग स्थल पर ठेले खुमचे नुमी दुकानें भी लगाई गई है, जबकि यह नगर पालिका नियम के तहत संभव नहीं है। इसी के खिलाफ जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी ने अभियान चलाकर तमाम अवैध दुकानों को यहां से हिदायत देते हुए हटाया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे संबंधित ठेकेदार का शोकॉज जारी करेंगे। चल रहा है, काफी भीड़ भाड़ हो रही है बाजार में। पार्किंग किस लिए है? पार्किंग गाड़ी वाहनों के लिए है या दुकानों के लिए है? नहीं, ये मेरे संज्ञान में ये बात आया था कि जो मेरे अलॉटेड पार्किंग है वहाँ भी अवैध ठेला वगैरह लोगों को लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं जिसको मैंने ऑफिशियली पार्किंग अलॉट किया, मैं उनको शोकॉज आज कर रहा हूँ। ये उनके द्वारा मुझे सूचित किया जाना चाहिए कि मेरे द्वारा अलॉटेड पार्किंग एरिया में ठेला लगाया जा रहा है, मैं उसको हटा दूं। लेकिन उनके द्वारा कोई सूचना मुझे नहीं दी गई है। ये जनरल आदमी का ये एप्लीकेशन आया था, उसके आधार पर मैंने आज स्वयं इसका निरीक्षण किया और क्योंकि फर्स्ट टाइम है मैं इनको छोड़ दे रहा हूँ। अभी तो मैंने फाइन नहीं किया है, नेक्स्ट टाइम अगर ये लगाएंगे तो भारी जुर्माना इन पर वसूला जाएगा और ये रेगुलर एक्टिविटी हम लोग करेंगे। हर एक दिन लोग हमारी टीम आए यहाँ पे देखें ताकि ये एक आदत नहीं बन जाए लोगों की। और ये आगमन भी मैं देख रहा हूँ बाधित हो रहा है, लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। तो ये जिम्मेदारी है यूएलबी की कि आगमन को सुव्यवस्थित करें। सर, लगातार अभियान चलता है, फिर दुकानें लगती हैं। आज स्वयं आप खुद पहुँचे हैं और आगे अगला कदम क्या होगा अगर इस तरह का दुकानों को लगाया जाता पार्किंग में? तो मैंने आपको कहा सबसे पहले मैं शोकॉज कर रहा हूँ उन ठेकेदार को जिसको मैंने पार्किंग अलॉट किया है कि अलॉटेड एरिया में ठेला अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है, कहीं उनकी सहभागिता तो नहीं है। इस संबंध में मैं उनको नोटिस करूंगा। दूसरा है कि जो मैं स्वयं आज अभियान चलाया हूं, मैं बोलूंगा अपने सिटी मैनेजर को जो इन्फोर्समेंट टीम के प्रभारी हैं कि ये रेगुलर बेसिस पे इसका निरीक्षण करें और खासकर इतने बिजी एरिया में जहां लोगों को चलने में भी परेशानी होती है, इस टाइप का ठेला न लगे। पार्किंग में दुकान ना लगे दोबारा, है ना सर? हाँ, ताकि लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो। बिष्टुपुर जी टाउन क्लब के कर्मचारियों को भी मिलेगा 20% बोनस। जमशेदपुर में टाटा स्टील के सहयोग से संचालित बिष्टुपुर स्थित जी टाउन क्लब का बोनस समझौता शनिवार को हुआ। इस समझौते के तहत कर्मचारियों को इस साल 20% बोनस मिलेगा। इसके तहत अधिकतम बोनस 40,622 रुपए जबकि न्यूनतम बोनस 36,729 रुपए मिलेगा। 53 कर्मचारियों के बीच बोनस की राशि का वितरण किया जाएगा। बोनस समझौते पर शनिवार को हस्ताक्षर करने वालों में जी टाउन क्लब के अध्यक्ष संदीप धीर, कैप्टन अमिताभ संजय कुमार, रोशन डे, प्रशांत डिंडा, राकेश झा के अलावा कैंटीन, होटल व रेस्टोरेंट एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, महामंत्री ददन सिंह, डिप्टी प्रेसिडेंट बीके डिंडा ने हस्ताक्षर किया। माई कंट्री इज माई फैमिली संस्था ने लगाया आरोप, सिद्धगोड़ा के खाली क्वार्टरों में रहता है नशेड़ियों का अड्डा। विरोध में डीसी को ज्ञापन सौंपा। माई कंट्री इज माई फैमिली संस्था के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सिद्धगोड़ा के खाली क्वार्टरों में नशेड़ियों का अड्डा रहता है, जिसके कारण आम लोग काफी भयभीत रहते हैं। इस संबंध में संस्था के प्रतिनिधि ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। डीसी उपायुक्त मैडम को ज्ञापन देने आए हैं कि 10 नंबर बस्ती कृष्णा रोड में क्रॉस रोड नंबर 12 के अगल बगल में जो अतिक्रमण हो रहा है, बालू गिट्टी का गोदाम बनाया जा रहा है, वहाँ पर झोपड़ी बना के वहाँ नशा पत्री का कारोबार हो रहा है, मारपीट हो रही है। वहाँ तमाम 10-20 क्वार्टर खाली है, क्वार्टर में भी नशा पत्री हो रहा है, क्वार्टर को जंगल बना दिया गया है। वहाँ के लोग डरे हुए हैं, सिमटे हुए हैं। एक भी व्यक्ति आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। अगर व्यक्ति आवाज़ उठाना भी चाहता है तो उसको डराया जाता है कि मार देंगे, आपकी बहू बेटी को छेड़ेंगे। तमाम लोग डरे हुए हैं। इसीलिए हम मैडम के पास आए हैं कि टिस्को लैंड वहाँ खाली कराइए, वहाँ बाउंड्री करा दीजिए और वहाँ के लोगों की सुरक्षा कीजिए। किसकी ज़मीन है वो सारा? वो टाटा लैंड की ज़मीन है, मैदान है, जिसको कि छेका छाकी करके वहाँ झोपड़ी बना के गुंडों के द्वारा वहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है। साक्षी स्थित गोलचक्कर के समीप आम आदमी पार्टी महानगर कमेटी की ओर से चलाया गया सदस्यता अभियान। साक्षी स्थित गोलचक्कर के समीप आम आदमी पार्टी महानगर कमेटी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया। सदस्यता अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष अशोक सिंह जी, अमरीक सिंह जी, रमेश प्रसाद जी, तमाम हमारे साथी लोग
सदस्यता अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और हम लोग का ये संकल्प है कि आम आदमी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता बढ़ा करके इस देश में, इस राज्य में और खासकर जमशेदपुर में हम चाहते हैं कि एक दमदार उपस्थिति दर्ज करें और जैसे ही हमारी आम आदमी पार्टी की सदस्यता काफ़ी संख्या में बढ़ जाएगी, हम आदरणीय केंद्रीय नेता केजरीवाल जी को यहाँ आमंत्रित करेंगे और यहाँ की जनता की ओर से उनको स्वागत और अभिनंदन करने का काम करेंगे। धटकीडी बीएच एरिया रोड नंबर 5 में टाटा प्रवेश के नए शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। धटकीडी बीएच एरिया रोड नंबर 5 में टाटा प्रवेश के नए शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया, जहां ग्राहकों को एक ही छत के नीचे बेहतर सुविधा मिलेगा। इस दौरान अमित कुमार कंवर, अनूप महतो, सत्यजीत शर्मा, हैदर खान, शहबाज खान समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। जो है टाटा स्टील का सिस्टम कंसर्न कंपनी है जो कि रेडी टू इंस्टॉल हम लोग डोर और विंडोज़ प्रोवाइड करते हैं। अदर्स प्रोडक्ट्स में क्या है कि काफ़ी सारे हजल्स रहते हैं, बट इस पे आपको कोई हजल्स नहीं है। सारे कुछ डिजिटल्स आप बुकिंग्स वगैरह हैं जिस पे आप डिजिटल बुकिंग करके डोर्स वगैरह अपने यहाँ पे अपने घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जमशेदपुर पे आज हमारा ये ओपनिंग हो रहा है धटकीडी एरिया पे। ये बेसिकली पीडीपी काउंटर है जो कि एक्सक्लूसिव टाटा प्रवेश के डोर्स विंडोज़ आपको यहाँ मिलते हैं। सो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हम लोग आप लोगों से शेयर कर लेंगे। कभी भी आपको इस तरह से घर के लिए अगर ज़रूरत हो तो आप लोग कॉल करके बुकिंग करके अपने यहाँ पे हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स और अदर कंपनी पर्सन को इनवाइट करके अपने सॉल्यूशन ले सकते हैं। इनर व्हील्स क्लब की ओर से वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर सोनारी में लगाया गया स्वास्थ्य जांच शिविर। सोनारी स्थित एयरपोर्ट के समीप इनर व्हील क्लब की ओर से वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। वर्ल्ड हार्ट डे जो 29 सितंबर को मनाया जाता है, तो उसके हिसाब से हम आज वर्ल्ड हार्ट डे के हिसाब से हम आज यहाँ पे मेगा कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सारे मतलब टेस्ट वगैरह करा रहे हैं, जिसमें हेमोग्लोबिन, बीपी, शुगर, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, मैमोग्राफी और ईसीजी सब कुछ है इसमें। और डॉक्टर्स है जो यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना कंसल्टेंसी करा रहे हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्गा पूजा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने किया गाइडलाइन जारी, पंडालों में लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरा, डीजे बजाने पर रोक। पोटका स्थित हाता के समीप सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी। सीताराम डेरा में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, दोनों पक्ष से 7 लोग घायल। और पैगंबर साहब के जन्मदिन के मौके पर निकलने वाले धार्मिक जुलूस के मद्देनजर जिला प्रशासन एवं मुस्लिम संगठन के धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक आयोजित। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।